18 साल पहले इसी मैदान से हुई थी आईपीएल की शुरुआत, यानी चिन्नास्वामी बेंगलुरु। उस वक्त नतीजा यह हुआ था कि उनको केकेआर से हार मिली थी। 18 साल बाद 18 अप्रैल 2025 को भी वही हुआ नतीजा। सिर्फ फर्क इतना रह गया कि उस बार केकेआर, इस बार सामने थे पंजाब। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेतेश्वर पुजारा, अंबती रायडू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अंबती, आपसे चलिए हम शुरू करते हैं। ये मुकाबला ऐसा था जहां पर उम्मीदें थी सबको कि शायद इस बार इस सीजन में पहली बार बेंगलुरु को घर में जीत मिलेगी। आप भी बेंगलुरु के साथ थे, जो शो हम देख रहे थे, पर हो गया इसका ठीक उल्टा। सिर्फ टॉस में फिर वही कहानी, नतीजा फिर वही। हाँ, बिल्कुल टॉस बहुत मैटर किया है आज के मैच में क्योंकि कवर्स के नीचे था पिच काफ़ी देर, उस कारण थोड़ा मॉइस्चर भी था। फिर बाद में गेंद भी थोड़ा बहुत रुक के आ रही थी, थोड़ा स्पंजी बाउंस भी हमने देखा है, तो थोड़ा मुश्किल तो था आरसीबी के बल्लेबाजों को इस पे रन मारना, बट थोड़ा सूझबूझ के बल्लेबाजी कर सकते थे। एकदम हार्ड मारने गए पहले से ही सब बल्लेबाज, जो इंटेंट हम पिछले सालों में बात करते थे कि आरसीबी के पास नहीं था, वो दिखाने गए, मगर कंडीशन साथ नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत है, थोड़ा बैट्समैनशिप की भी ज़रूरत था आज के पिच के ऊपर। तो थोड़ा अनलकी भी रहे वो टॉस के साथ। तो ऑल इन ऑल कोशिश तो किए, मगर थोड़ा रणनीति बदलनी पड़ेगी उनको। बिल्कुल। और पुजी, क्या बारिश की वजह से भी पिच में फर्क पड़ा और 2 पॉइंट्स बेंगलुरु के हाथ से चला गया? देखिए, सिर्फ बारिश की वजह से ये पिच अलग कर रहा था वैसा नहीं लगा, क्योंकि इवन सेकंड हाफ में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी पिच में सिमिलर पेस, सिमिलर बाउंस और बल्लेबाजी के लिए थोड़ी मुश्किल थी। यस, बारिश की वजह से थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं, बट जैसे राइडू बात कर रहे थे कि जो अप्रोच था बैंगलोर टीम का, वो कहीं न कहीं सही नहीं था। देखिए, आप शुरू में 1 विकेट जब गिरता है या तो 2 विकेट गिरते हैं, तब तक आप थोड़ा पॉजिटिव खेलने की कोशिश करते हैं, वो समझ सकते हैं। बट उसके बाद आपको कंडीशन को जल्दी से असेस करना पड़ता है। वहाँ पर जब आपको समझ में आ जाता है कि ये विकेट थोड़ा-सा मुश्किल है, यहाँ पर आप 14 ओवर में 140-50 नहीं बना सकते। यहाँ पर 120-30 रन का स्कोर भी विनिंग टोटल हो सकता है। तो वो जो असेसमेंट था पिच का, वो उन्होंने जल्दी से नहीं किया और फिर मैच में बहुत ही पीछे रह गए। अंबती, इससे पहले भी कि हम कुछ हीरोज की बात करें, पिच की जब बात हो रही है तो एक छोटा सा सवाल कि जिस हिसाब से बेंगलुरु की पिच अभी तक खेल रही है, ये तीसरा मैच हमने देखा और तीनों मैच में ऐसा लग रहा है कि फंस कर गेंद आ रही है। तो क्या जो अप्रोच की बात आप दोनों लोग कर रहे हैं, यहां पर विराट कोहली को, वो पुराने वाले विराट कोहली, कम से कम अपने घर में होना होगा? बिल्कुल, कंडीशंस के हिसाब से आपको 1 या 2 बल्लेबाज को एंकर रोल निभाना पड़ेगा ऐसे पिच के ऊपर, क्योंकि दोनों साइड से आप एक ही तरीके के विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं कर सकते। तो वो एक एक आप एक साइड होल्ड करना पड़ेगा और एक साइड से आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। तो ये रणनीति अगर अपनाएँगे तो शायद आगे जाके इससे तो बेहतर बल्लेबाजी होगी इस कंडीशंस में। और टीम डेविड आज तो लूजिंग साइड में रहे, लेकिन फिर भी प्लेयर ऑफ द मैच, 2 कैचेस, और जिस हिसाब से उन्होंने आज बल्लेबाजी की, पुजी। नहीं, देखिए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। पहली गेंद से पॉजिटिव खेलने के लिए देख रहे थे। बट उसके साथ में उनका जो नॉर्मली रोल रहता है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेले, तो वैसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि सिचुएशन जो थी जहाँ पर थोड़ा-सा उनको देख के बल्लेबाजी करने की ज़रूरत थी, तो वो शुरू में उन्होंने वही किया, इनिंग्स को थोड़ा स्टेबल किया और उसके बाद आखिरी में जो फिनिशर का रोल वो करते हैं और वही तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी। तो एक एक स्मार्ट बैटिंग जो हम कहते हैं, वो उन्होंने आज करके दिखाई और जो पुल शॉट्स खेल रहे थे और बाद में आखिरी के जो 2-3 ओवर में कैपिटलाइज़ करना होता है और एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ टीम को वो लेके गए आज। और जिस अंदाज में आज गेंदबाजी शुरुआत में हमने देखा, अंबती, खासतौर से अर्शदीप सिंह, क्या वो 2 विकेट इस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट था? सॉल्ट और कोहली, वहीं से मैच पंजाब की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखे कि अर्शदीप ने आगे डाल के स्विंग कराने की कोशिश की पहले 2 या 3 गेंदों में, बट उनको ये पता चल गया कि इस पिच के ऊपर थोड़ा हार्ड लेंथ डालना ज़रूरी है, तो लेंथ पीछे खींच खींच लिए और उसके बाद वो अच्छा बाउंस भी एक्सट्रैक्ट करते हैं वो पिच से। तो हमने देखे कि अर्शदीप कंडीशंस के हिसाब से बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, इंडिया के लिए भी ये काम कर रहे हैं, तो आज वो एक्सपीरियंस इधर नज़र आया और वो 2 विकेट बहुत ही क्रूशियल थे आरसीबी को, मतलब गेम से थोड़ा पीछे
रखने के लिए। और उसके बाद मिडिल ओवर्स में पूछिए जिस हिसाब से मार्को यानसन और यूजी चहल ने गेंदबाजी की, पिछले मैच में 4 विकेट, इस मैच में 2 विकेट यूजी चहल, यानसन भी पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी, इस मैच में भी शानदार गेंदबाजी। ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे पंजाब की वो जो बॉलिंग लाइनअप है, एक पोटेंट होती जा रही है। और जो कंडीशंस थे वो उनको ज़्यादा सूट कर रहे थे क्योंकि मार्को यानसन जो उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, हाई आर्म एक्शन है और वो विकेट में हमने देखा कि हेज़लवुड भी जब गेंदबाजी के लिए आया तो उनको भी ज़्यादा मदद मिली। तो यानसन की जो गेंदबाजी थी वो विकेट के हिसाब से बहुत अच्छी रही और एज़ अ बॉलर डे बाय डे वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। ख़ास करके वाइड बॉल में क्योंकि देखिए रेड बॉल में उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही थी शुरू में जब वो आए थे। उसके बाद व्हाइट बॉल में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि थोड़े प्रेडिक्टेबल होते जा रहे थे बट अभी जो वेरिएशन ला रहे हैं और कंडीशन के हिसाब से जो गेंदबाज़ी उनको करनी चाहिए वो कर रहे हैं। और उसके साथ में अगर चाल की बात करें तो देखिए वो एक ऐसे गेंदबाज़ है, रिस्ट स्पिनर है कि जो करेज से गेंदबाज़ी करते हैं। वो और कुलदीप, वो जो इंडियन 2 गेंदबाज़ ऐसा है कि काफ़ी इम्प्रेस करते ही जा रहे हैं और जिस तरह से आज चाल ने गेंदबाज़ी करी अ, जो करेज दिखाते थे और उसके साथ में अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं, सामने जो कौन से बल्लेबाज है वो कहाँ पर उनको अटैक करने की कोशिश करने वाले हैं, वो समझते हैं और उस हिसाब से वो अपनी लाइन, लेंथ और पेस को वेरी करते हैं। आखिर में अंबती अगर चलते-चलते इस पूरे मैच के निष्कर्ष पर हम आएँ तो क्या आप मानेंगे कि गलती शुरुआत में ही हो गई अगर आप टीम लिस्ट देखें जिसमें पडिक्कल का नाम नहीं था, उसके बाद आपने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मनोज बंडागेक का इस्तेमाल किया और उनके लिए आपने सब आउट कर दिया लियाम लिविंगस्टन को, तो ये कुछ चीज़ें गलती शुरू में ही हो गई? हाँ, बिल्कुल मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यही कारण है, बट ये शायद बेहतर कर सकते थे। वो टीम पिकिंग जब टीम आप चुन रहे हो, तो आपको जैसा पूजी ने इंग्लिश शो में भी बताया कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन स्पेशली शॉर्ट एंड गेम में ऐसे पिच के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इम्पैक्ट सब के तौर पे लेफ्ट हैंडर लेके आ रहे हो, तो आप देवदत्त पडिक्कल को ही लेके आओ, क्योंकि वो आईपीएल अभी खेल रहे हैं, फॉर्म में है, अच्छे इम्पैक्ट वाली पारियाँ भी खेले हैं, तो थोड़ा उधर रणनीति उनका चूक गई और लिविंगस्टन को इस पिच के ऊपर सब आउट करना नहीं बनता था क्योंकि ऑफ स्पिन भी करते, लेग स्पिन भी करते, तो उनका अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे बॉलिंग के दौरान। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उधर उनसे गलतियाँ हुए, बट अर्ली सीज़न है, मिड सीज़न है, तो इधर से और 7 मैच बाकी है उनके, तो होपफुली दे गेट बेटर। और इन गलतियों को सुधारने के लिए बस आपके पास एक ही दिन का मौका है। अगर दूसरे तरीके से आप देखें तो लगातार 3 दिन वो खेलेंगे क्योंकि 12 ऑलरेडी बज चुका, उसके बाद भी वो खेलते रहे। उनको फिर रविवार को मैच खेलना है पंजाब से पूजी, मुल्लापुर में। वहां पर कुछ और परिवर्तन आप देखेंगे या थोड़ा-सा जो हमने गलतियां देखी उस गलतियों को सुधारने की कोशिश? देखिए, ये जो गलतियाँ हैं वो वहाँ पर सुधर जाएगी क्योंकि विकेट है वो थोड़ा अलग होगा। यहाँ से बिल्कुल डेफ़िनेटली मेरे को लग रहा है कि विकेट बल्लेबाज़ी के लिए थोड़ी आसान होगी और अगर विकेट बेहतर होती है, तो वहाँ पर आरसीबी को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उनके बल्लेबाज़ों ने होम पिच पे अच्छी बल्लेबाज़ी नहीं करी बट अवे मैचेज़ में सबसे ज़्यादा विक्ट्रीज़ आरसीबी ने मेरे ख़्याल से ली है अभी तक। तो अवे मैचेज़ का जो उनका रिकॉर्ड है वो वहाँ पर वापस बेहतर हो सकता है। और देखिए अभी पंजाब की जो टीम है वो होम मैच में कैसे पिच देते हैं, वो भी देखना होगा क्योंकि उनको भी अभी पता चल गया है कि स्लो विकेट में शायद आरसीबी की टीम है वो अच्छी बल्लेबाज़ी नहीं कर रही है, तो अगर वहाँ पर विकेट में थोड़ी बदलाव आती है, तो बात अलग होगी बट अच्छा विकेट होगा तो आरसीबी के लिए एक एडवांटेज होगा। चलिए देखना मजेदार होगा। बस 2 दिन बाद वही मुकाबला, इनफैक्ट 1 दिन बाद अब। बहुत-बहुत शुक्रिया पूजी, शुक्रिया अंबती आपका भी। तो आप भी इसी तरीके से देखते रहिए ईएसपीएन क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।